स्टार्ट। चलिए, तो 5.3 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 को आगे बढ़ाते हुए तीसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल इसके पिछले क्लास तक हो गया था। उन 2 सवालों में आपने बहुत अच्छी चीज को समझा था कि किसमें कौन से फॉर्मूला लगेगा। यहां सवाल देखिए, यहां 3 नंबर में कम से कम 10 गो सवाल है। 10 गो है ना जी। अब उन 10 सवालों को अच्छे से समझना है, देखना है, और किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसका भी आपको अनुसरण करना है। देखिए सॉल्व में आते हैं। ए का मान दिया है आपका 5, डी का मान दिया है 3, एन मतलब अंतिमवा पद दिया है 50। आपसे पूछ रहा है एन का मान बताइए भैया, और एस एन का मान बताइए, दोनों मान बताइए। सबसे पहले हम एन का मान निकाल लेते हैं। एन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में का डी। बताइए, इससे एन का मान निकल जाएगा। टी एन का मान 50 है तो यहां 50 रख दीजिए। ए का मान 5 है तो 5 रख दीजिए। एन माइनस में, और डी का मान जरा बताएंगे मुझे कितना है भैया? 3 है तो 3 रख दीजिए। 5 को इधर लाएंगे तो यह 50 माइनस में 5 बराबर में एन माइनस में 1 गुणे कितना हो जाएगा? 3। यहां होगा 45 और बट्टा में 3 बराबर में एन माइनस कितना? 1। 15 तिया 45 तो n माइनस 1 बराबर में 15, तो n बराबर में होगा 15 प्लस 1, यानी n का मान कितना होगा? 16। तो इस एपी में कितने पद हैं? 16। अब आपसे कह रहा है कि Sn बताइए। तो आप बताइए Sn का फॉर्मूला आप 2 जानते हैं। एक जानते हैं Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जरा मुझे बताओ। एक Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू में a प्लस tn या l कहिए, बात एक है, बोलिए। तो यहां पे कौन लगेगा? ई जरा मुझे बताएंगे आप। ई वाला कि ई वाला? ई वाला लगेगा। ई वाला लगाना उचित है, बन तो इससे भी जाएगा। लेकिन अब आप यहां पे इस सवाल को लगा रहे हैं, इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके काबिलियत को नहीं दिखा रहा है। यह आपके समझ को, बेहतर समझ को नहीं बता रहा है। क्योंकि आपका बेहतर समझ का मतलब ही हो गया कि अगर आप पढ़ लिए हैं तो ये जज करना भी सीखिए कि कहां पे कौन से फॉर्मूला को लगाना है, और लगा के जल्दी जहां से बने उसी के साथ जाना है। तो Sn बराबर हम लिखेंगे n/2 इंटू में a प्लस tn कहिए या l कहिए। आइए हम tn ही कह देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? अब Sn का मान कितना है? 16। मतलब कहीं ना कहीं आपसे 16 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है सवाल। a का मान 5 और अंतिमवा पद इसमें दिया हुआ है कितना? 50। बताएंगे जरा आप। 2 से 8 मर्त में 16 का काम तमाम हुआ, और 8 गुणे 55 हो जाएगा 50 5। 8 5 40 का 0 हर्षिन कितना होगा? 4। 8 5 40 को 4 कितना होगा? 44 को। 440 आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर n का मान 16 और एक Sn का मान 440। कोई दिक्कत? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जी? देखो ध्यान से, कह रहा है यहां दिमाग लगाना है खूब बढ़िया से सोच समझ के। ए का मान कितना? 7। ए 13 का मान कितना दिया है? 35। डी का मान आपसे पूछ रहा है, और आपका एस 13 पूछ रहा है। ए भाई, पहले डी निकाल लेते हैं। किस फॉर्मूला से? तो देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि ए 13 जो है ना, जो कि 35 के बराबर है, ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस में 12d बराबर में कितना? 35। सही है। ए का मान है 7, तो 7 प्लस 12d बराबर में कितना? 35। अब इसके बाद क्या करना है? 7 को उधर भेज देना है। तो 12d बराबर में होगा 35 माइनस में 7, तो 12d बराबर में हो जाएगा बाबू कितना? 28। तो d बराबर में 28 बट्टा में 12, यानी कहीं ना कहीं 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28। d का मान जो आया है वो आया है 7 बट्टा कितना? 3। एक निकल गया, कोई दिक्कत? अब आपको निकालना है S13। तो S13 में तुम कौन फॉर्मूला लगाओगे पहले ही मुझे बताओ।
n बाई टू कौन, इसको लगाओगे Sn बराबर में n बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d, या तुम Sn का फॉर्मूला लगाओगे n बाई टू इंटू में a प्लस tn। जरा मुझे बताओ कौन फॉर्मूला लगाओगे। हम कहेंगे ई वाला लगाओ, क्योंकि तुमसे 13 पदों का योगफल पूछ रहा है और 13वां पद तुमको इधर दिया हुआ है, दिया है। तो यहां लिखना बच्चा, लिखना कि Sn बराबर में n बाई टू इंटू में a प्लस कितना बाबू tn, या a प्लस l, tn को l से भी सूचित किया जाता है। अब देखो तुमको चाहिए S13, तो तुम लिखोगे 13 बटा में कितना 2, ए काम कितना कर रहा है 7, प्लस में tn जो कि t कितना, सीधे यहां लिख सकते हो t 35 चाहे सॉरी t 13 या a 13, तो a 13 मतलब अंतिमवा पद कितना दिया है, यहां क्या लिख दे बताओ, अपने डायरेक्ट मान लिख दें 35 लिख दें। चलिए तब समझिए बात को, क्लियर है, क्योंकि tn या l ए 13 अंतिमवा पद 13वां पद, 13 पदों का योगफल पूछ रहा है, 13वां पद दिया है, वही तो चाहिए nवां पद दिया हो, n पदों का योगफल पूछ रहा हो और nवां पद दिया हो तो आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोलो, तो यहां हो जाएगा 13 बट्टा में 2 गुणे 42, और 2 से कम अर्थ में 21, 13 कम 13 का 3 हारसीन 1, और 13 दूना 26 को कितना होगा 27 को 273 आपका एक आंसर होगा, एक आंसर 7 बटा 2 होगा। मिला लीजिए, कोई दिक्कत, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू, ए 12 का मान दिया है आपका 37, मतलब इसका ये हो गया किसी एपी का 12वां पद 37 है, उस एपी का सार्वंतर 3 है, तो बोल रहा है कि उसका प्रथम पद कितना रहा होगा और उसके 12 पदों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप चूंकि लिखेंगे ए 12 बराबर में 37, ए 12 का फॉर्मूला होगा ए प्लस में 11 डी बराबर में 37। जरा मुझे बताइए, और आपको डी का मान दिया है तो यहां लिखिए ए प्लस में 11 गुणे डी का मान 3 बराबर में 37, 11 तो यही कितना 33, 33 उधर जाएगा तो सीधे होगा ए बराबर में 37 माइनस में 33, तो ए का मान कितना मिला 4, एगो ए का मान निकल गया। अब कह रहा है S12, तो S12 में क्या फॉर्मूला लगाइएगा बताइए तो, Sn बराबर में n बाई टू इंटू में a प्लस s, यहां सीधे लिखते हैं T12 सॉरी TN। जरा मुझे बताइए तो कोई दिक्कत है, किस लिए लिख रहे हैं TN, क्योंकि इसका जो देखो 12 पदों का योगफल पूछ रहा है, अब 12वां पद ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां होगा S, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखते हैं, S12 बराबर में 12 बाई कितना 2, ए का मान कितना आया है बाबू 4, आप प्लस में कहोगे तो यहां लिख देंगे T12। बोलो कोई दिक्कत है, क्योंकि n की जगह 12 तो यहां भी क्या हो जाएगा 12। अब इसके बाद इसको मान लेगो 6, यहां होगा 4, 2 से 6 मर्त में, और 4 प्लस T12 का मान कितना है 37। बोलो कोई दिक्कत है, तो 6 गुणे 37 को 4 कितना होगा 41, यानी 6 कम 6 6 चौका 24, 246 आपका ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को, हो गया, नोट करिए। चलो बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सब क्या हुआ, ए 3 कितना दिया है, एपी का तीसरा पद कितना दिया है 15, एपी के 10 पदों का योगफल कितना दिया है 125। आपसे कह रहा है डी का मान बताओ भैया, और 10वां पद बताओ, ए 10 मतलब 10वां पद। तो इस एपी का कोई भी पद हम तब निकाल पाएंगे जब ए और डी दिया रहेगा। तो डी तो हमारे पास है, ए हमारे पास है नहीं, इसलिए अभी इसको हम रोकेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डी। अब डी निकालने क्या प्रोसेस होगा देखिए, क्योंकि हम सबसे पहले लिखेंगे A3 बराबर में 15, A3 को लिखते हैं हम A प्लस में 2D बराबर में कितना 15। ए का मान यहां पे क्या करेंगे, ए का मान हम सीधे उधर भेज लेंगे
15 माइनस में 2d, अधूरा ही सही हम a का मान निकाल लिए। बताइए आपको पसंद आया यहां तक बात है? अब चलिए S10 का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। अब आप कहोगे सर ये Sn बराबर यू वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए आप? तो कारण समझो, n/2 इंटू a प्लस tn वाला फॉर्मूला आपने क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जितने पदों का योगफल आपको दिया है उतनावा पद नहीं दिया है। उतनावा पद मतलब 10वां पद इसमें नहीं दिया है। दिया है इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करने वाले हैं। वैसे में भी इसमें d का मान पहले निकालना है। तो इसका मान 125 आप पुट कर दीजिए। बोलिए S10 का मान चाहे लिख दीजिए यहाँ पे। n का मान कितना 10, यहां होगा 10 और बटा में कितना 2, यहां होगा 2। a का मान कितना है? a का मान आप यहां से निकाले हैं, देखिए तो 15 माइनस में कितना 2d, तो 2 इंटू में 15 माइनस में कितना 2d, आप प्लस में n का मान कितना है 10 और माइनस में 1 इंटू में कितना d। बताना S10 का मान दिया है 125, हाई होगा 2 पचे 10 यानी कितना होगा 5, और यहाँ 15 दूना 30 और माइनस में 2 दूना कितना 4d, आप प्लस 10 में से जाएगा 9, 9 में d से कितना होगा 9d। बताओ कोई दिक्कत है? 5 से काट लो 25 मर्त में, 25 पचे 1 से कितना होगा 25, तो यहाँ होगा 25 बराबर यहाँ होगा 30 और माइनस 4d या प्लस 9d मतलब 5d। बोलो बच्चा 30 को इधर लाओ तो 25 माइनस में 30 बराबर में 5d, माइनस का 5 बराबर में 5d। बोलो 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 5 से 5 का हो गया, इसलिए d का मान कितना हुआ माइनस से। जब d निकल गया a हमारे पास निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो a बराबर आप देख पा रहे हैं बाबू 15 माइनस में कितना रुके हुए हैं 2d तक, तो 15 और माइनस में 2 अगुणे d का मान माइनस कितना है 1, यहां होगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 15 2 कितना होगा 17। अब आपसे पूछ रहा है कितना a10 का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? a प्लस में कितना 9d, a का मान कितना है 17 और प्लस में 9 अगुणे d का मान कितना है -1 यानी कि 17 माइनस में 9 और 17 में से 9 8 यानी कितना हो जाएगा 8। a10 का मान 8 होगा और इसमें a का मान कितना, जो d का मान कितना होगा -1 होगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया है क्या? नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है बाबू? इसमें कहा है कि d का मान बेटा 5 ले लो, ठीक है, S9 का मान तुम 75 ले लो, a का मान मुझे बता दो और ये 9 भी हमें बता दो। यही क्वेश्चन कह रहा है, ये चीज ले लो और इतना बता दो। बता देते हैं सर। आप मुझे बताइए कौन से फॉर्मूला का उपयोग करना चाहिए हमें। सबसे पहले हम S9 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो Sn बराबर में हम लगाएंगे यहां पे कौन फॉर्मूला n/2, ठीक ना, n/2 इंटू में a प्लस tn। बोलो बोलो तो जरा। इसलिए इसको लगा रहे हैं क्योंकि 9वां पद हमको कहां दिया है नहीं दिया है, नहीं लगेगा ये यहाँ पे ही नहीं लगेगा। रुक जाइए, हमको चाहिए क्या d चाहिए ना, a का मान चाहिए ना, तो यहां a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में कितना d। क्लियर है? यहां इसमें d है, a आराम से इसमें है और हम आराम से a को निकाल लेंगे। s कितना करो बाबू 75, s 75 नहीं S9, तो यहां हो जाएगा सीधे 9 बटा कितना 2 और 2 a का मान आपको छोड़ दीजिए, a का मान नहीं दिया है, पूछ रहा है। और यहां लिखेंगे आप 9 माइनस में 1 इंटू में d का मान कितना है जरा मुझे कोई बताएगा 5। S9 का मान है 75, ये तो कटेगा नहीं ना, तो 9 बटा 2 को अभी इंतजार कराइए, यहाँ पे 9 बटा 2 को रखिए और यहाँ 2a और प्लस में 9 में से एक जाएगा 8 पचे कितना होगा 40। बोलिए 2 को इधर लाइए, 2 को इधर लाइए आप, तो 2 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 150, कितना होगा 150 यानी 75 दूना 100 कितना होगा 50 और बटा में कितना आ जाएगा 9
बराबर में 2 a प्लस में 40। जरा मुझे बताओ तो, कोई दिक्कत है? कटाते हैं, 3 से 3 तरीका 9 और 3 से 3 पचे 15, 0 50। तो यहां हो जाएगा 2a प्लस 40 बराबर में 50/3। जरा मुझे बताना, घुमा दिए हैं। अब आप 40 को उधर ट्रांसफर मारिए सर, तो 2a बराबर में 50/3 माइनस में 40, यानी 2a बराबर में 40 तो यही 120। 120 में से 50 जाए कितना होगा? 70, माइनस का 70, माइनस का 70/3, 2 से काट लीजिए भैया 35 मर्त में, यानी a का मान होगा माइनस का 35/3। बताओ, a का मान निकालना था, a का मान का हो चुका है, निकल चुका है। अब चूंकि तुम फॉर्मूला लगाओ Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस Tn का फॉर्मूला लगाओ, इसलिए क्योंकि S9 दिया हुआ है और A9 पूछ रहा है। बोलिए, अब यहां एक्सपेंड करने दीजिए हमको, यानी S9 बराबर में 9/2 इंटू में a का मान कितना है? माइनस का 35/3, आप प्लस में t के जगह, n के जगह आप लिखिए 9, तो T9 चाहे A9, बात तो एक है। बोलो, अब S9 का मान दिया है 75, तो यहां 75 पुट करिए, यहां 9/2 रखिए, और यहां माइनस का 35 बटा कितना? माइनस का 35/3, और यहां T9 या A9 आपको क्या करना है? निकालना है। इसको रखे रहिए, A9 ही इस बार लिख देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, इसको इधर करो तो कितना होगा? 150, अब बटा में कितना होगा? 9, अब बराबर माइनस का 35/3, आप प्लस में A9। बताओ, आप कहते सर इसको n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बना सकते, उस पर भी बना सकते हैं, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं? डी का मान ऑलरेडी था, ए का मान आ ही चुका था, उस पर भी बन जाता, इस पर डायरेक्ट बन रहा है। आप इसको इधर लाइए, घबराइए नहीं। आई कितना होगा? 3, आई कितना होगा? कितना? 50, तो यहां होगा 50/3, अब प्लस में 35/3 बराबर में A9। जरा मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो? हर समान है ना? तो 50 और 35 कितना होगा? 85, 85/3 हो जाएगा, अब बराबर में A9, इसलिए हम कहेंगे A9 बराबर में 85/3। एगो ये आंसर दिया होगा, और एक और का पूछा था आपसे, ए का मान पूछा था, तो ए का मान आपका इतना आंसर दिया होगा। बताइए, आया है? मिला लो आंसर, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जितना सरल क्वेश्चन देख रहे हैं उतना ही सरल है, बस आपको समझना है थोड़ा ध्यान से। ए का मान 2, डी का मान कितना? 8। Sn का मान आपसे पूछ रहा है भैया, नहीं, Sn का मान दिया है कितना? 90। n का मान पूछ रहा है और कह रहा है कि An भी बताइए। n निकलेगा तबे ना An निकाल पाएंगे, बताइए। तो कहीं ना कहीं आपको Sn का मान दिया है, तो Sn से ही हम अपना काम करेंगे। Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप समझ पा रहे हो ना जो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, जो कि Sn बराबर n/2 इंटू में a प्लस Tn था? क्यों नहीं लग रहा है? पता चल रहा है ना, क्योंकि इसमें Tn का मान कहीं दिया है। Tn का मान तो दिया नहीं है, Tn अंतिमवा पद दिया रहता, या इसका मान है तो इसका मान आराम से क्या होता? निकल जाता, और निकलता तब जब n का मान दिया रहता। n ही नहीं है तो n का मान पहले निकालिए इस फॉर्मूला से। Sn का मान कितना है? 90, यहां n/2 ही रखना पड़ेगा। 2, a का मान बताओ कितना है? 2, आप प्लस में n माइनस में 1, और d का मान बताओ मुझे कितना है? कितना है? 8। ये हो गया भाई। 2 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 90 दूना 180, यहां होगा n इंटू में 2 दूना 4, यहां होगा 8n माइनस में कितना? 8। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है बाबू? यहां 180 को 180 रहने दीजिए भाई, n यहां रहने दीजिए, और देखो आई कितना है? 8n को पहले लिख दीजिए,
8n, सही है, और प्लस 4 माइनस 8, तो कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको गुणा करो, 180 बराबर में 8n स्क्वायर माइनस का 4n, ठीक है शशिकांत, समझ में आ रहा है ना। चलो घुमाते हैं इधर, 8n स्क्वायर माइनस का 4n बराबर में 1 से कितना 80, 4 कॉमन लीजिए, 4 से कट जाएगा आराम से ही, तो 4 कॉमन लोगे यहां पे तो हो जाएगा 4 दूना 8, तो 2n स्क्वायर माइनस में n और बराबर में 1 से कितना होगा 80, यहां करेंगे सीधे 4 चौका 16, 2 आएगा, 4 पचे 20, यहां होगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस में कितना 45 बराबर में 0, क्या बन गया जी द्विघात समीकरण। देख रहे हो, यही मैथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो पढ़ लिया है कहीं का प्रयोग कहीं हो जाएगा। 45 को उधर लाए माइनस 45, अब द्विघात समीकरण हो गया। अब लास्ट और फर्स्ट में गुणा के गुणनखंड लगाइए या द्विघाती सूत्र लगाइए। आइए पहले गुणनखंड चेक करते हैं, नहीं कुछ बुझाएगा तब हम द्विघाती सूत्र पे जाएंगे। बोलिए 45 दूना कितना होगा 90, 90, बीच वालों को ऐसे दो संख्याओं दो पार्टों में तोड़िए कि दोनों को घटाकर, क्योंकि प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर माइनस में आएगा, तो बीच वाला को दो पार्टों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों को घटाने पर माइनस एगो एन आए और गुणा करने पर लास्ट और फर्स्ट में जो आ रहा है उतना आना चाहिए। 10 9 90, 10 में से 9 जाए कितना होगा 1। अब यहां लिखो 2n स्क्वायर, यहां 9n और यहां 10n और माइनस का 45 बराबर में 0। अब कहां क्या लगेगा जरा समझिए, लाना माइनस में है तो बड़का का पीछे माइनस लगाइए, छोटका का पीछे क्या लगाइए प्लस, घटा के लाना है और माइनस में लाना है तो एक को पीछे माइनस है, पीछे प्लस लगेगा ना जी, तो 10 में से 9 जाएगा -1, कोई दिक्कत। अब इसमें से कॉमन खींचिए, क्या कॉमन खींचिएगा, इसमें से क्या कॉमन खींच सकते हैं बताइए। इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ n कॉमन खींच सकते हैं, 2 के पढ़ा में तो 9 आएगा नहीं, तो यहां ले कितना 2n, माइनस में n निकल गया तो खाली क्या बचा 9, यहां प्लस रहेगा ना, प्लस रहेगा। और यहां जो कॉमन लोगे कितना लोगे, माइनस है तो माइनस कॉमन, -5 कॉमन ले लो, -5 कॉमन लोगे तो 5 दूना 10, 2n माइनस माइनस प्लस 5 9 45 बराबर में कितना 0। अब इसमें से 2n प्लस 9 कॉमन ले लो, 2n प्लस 9 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा सर n माइनस में कितना 5 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से समझना है, अब क्या करना है, लिखना है जब 2n प्लस 9 बराबर में 0, तो 2n बराबर में माइनस का 9, n बराबर में माइनस का 9/2, सीधे अमान्य हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था हमने, क्या बताया था, जे n का मान कभी भी दशमलव में बट्टा में माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता है कि 4.5वां पद, 9/2 का मतलब 4.5 होगा ना, तो कोई नहीं कहेगा -4.5वां पद कितना होगा। आपसे ऐसा कभी पूछा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ऐसे पूछता है, 3.5वां 1.5वां 9.5वां 6.5वां, ये सब नहीं पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि n का मान ही सही नहीं है, n का मान ऐसा कभी n का मान इतना हो ही नहीं, एपी का कोई भी -4.5वां पद होता ही नहीं है, होगा तो 4वां 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां होता है। अब जब दूसरी बात कि n माइनस में 5, n माइनस में 5 बराबर n माइनस में 5 बराबर कितना 0, तो n का मान कितना होगा बच्चा 5, ये आपका क्या हो जाएगा मान्य, यही आपका n का मान होगा, ठीक ना। जिस किसी एपी का दूसरा पद, पहला पद 2 है, सार्वंतर d है, उसका तो 5वां पद कितना होगा 90, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि a n का मान बताइए, तो यहां पे अब कौन फॉर्मूला लगाओगे, फिर से Sn बराबर में n/2 इंटू में हम a प्लस में tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस tn ना लिखे इस बार तनी an लिखते हैं, बोलो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास Sn है, n है, a है, an का मान आराम से निकाल लेंगे, तो Sn का मान कितना है 90, ठीक ना। आप लोगों को फॉर्मूला लगा रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल, आप सोच रहे होंगे सर हाँ ये फॉर्मूला हमको आसान लग रहा है, लेकिन जानते हो हाई आपके जो आप पढ़ रहे हो ना ऑथेंटिक रूप से यही आपके, इसी के साथ ही आपको जाना चाहिए, बुझा रहा है, क्योंकि आप इस चीज को समझ पाओ, मतलब इसका प्रमाण ये है कि आप चीजों को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का आपके पास
अप्रोच बढ़िया है, तरीका बढ़िया है, तो इसलिए इन सब पे बात हम करते रह रहे हैं। 5 बटा कितना, एस एस एन का मान कितना है 5, यानी कि 5 बटा कितना 2, ए का मान कितना है देखो तो उधर 2, आप प्लस में एक कितना बाबू 5, बोलो ए पांचवें पद ना चाहिए, ए एन का मतलब काउची 5, एन का मान जब 5 आ गया है तो कहीं ना कहीं आपसे पांचवा पद पूछ रहा है, एन जो आएगा उतनवा पद आपको बताना है, एन आया 5 तो पांचवा पद बताइए, इसका मतलब यही हो गया, तो ये 5 लिख दिए। एस 5 का मान कितना दिया है 90, 90 बराबर में 5/2 आ इंटू में 2 प्लस में कितना बाबू ए 5, बताओ तो। अब देखो यहाँ पे काट लो 5 से कितना, 5 से कितना 18×5 = 18, और 2 आया कितना 18 दूना 36, अब बराबर में 2 और प्लस में एक कितना बाबू 5, क्लियर है। अब 2 को इधर लाओगे तो 36 माइनस में 2 बराबर में एक कितना 5, अब इसको घुमा के लिख दो कि ए 5 बराबर में कितना होगा 34, तो कहीं ना कहीं आपसे लास्ट में हम कह सकते हैं ये एन का मान कितना आया है 5 और ए 5 का मान आया है कितना 34, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, नोट करिए। तो आगे आप ट्राई करना, आज के लिए इतने रहने दीजिए, ठीक है। आगे जितना सवाल बन सकता है उतना आप बनाएंगे।